हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट। अभी हम लोग यहाँ पे घटना चक्र की हैंड रिटन पीवाईक्यू चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ रहे हैं। तो उस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th सेंचुरी एडी का पॉलिटिकल कंडीशन। 6th सेंचुरी एडी में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो इसी टाइम पे महाजनपदाज वाला पीरियड चल रहा था। तो उसी के पीरियड में क्या क्या इंसिडेंट्स हैं, क्या क्या कौन कौन से कैपिटल्स थे, कौन कौन से रीजन थे। तो उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में, वहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू को देखते हुए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज इसमें देखते हैं। एक बार हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो हमने पहला चैप्टर स्टोनिस पढ़ा था, फिर देन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, देन हमने वैदिक एज पढ़ा था, देन हमने वैदिक एज के बाद बुद्धिज़्म पढ़ा था, फिर हमने जैनिज़्म पढ़ा, फिर उसके बाद आज हम यहाँ पे 6th सेंचुरी एडी का पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ते हैं, जिस टाइम पे महाजनपदाज वगैरह बने थे। अनेक डायनेस्टी आया था, जैसे बिम्बिसार, हरिंका डायनेस्टी हो गए, फिर शिशुनाग हो गए, फिर नंदा हो गए, फिर मौर्याज हो गए। तो आज हम उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट, द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडिया वेयर ऑफ किसके बने होते थे। अर्लियर में कॉइन्स किसके बने होते हैं इंडिया में जो कि मिले हैं, तो वो सिल्वर के बने होते थे। और ये आहत कॉइन्स आर पंचमार कॉइन, यानी कि कोई मेटल होता था, उस पर किसी सांचे से उस पर मारा जाता था, हथौड़े से या किसी चीज़ से, तो उस पर निशान बन जाया करता था। उसी को आहत कॉइन या पंचमार कॉइन बोलते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं, ये किंग का नाम दिया हुआ है और ये कहाँ से रिलेटेड थे। तो उदयन जो थे वो वत्स से रिलेटेड थे, प्रसन्नजीत जो थे वो कौशला से रिलेटेड थे। ये सब कैपिटल हैं, इधर साइड में सब कैपिटल दिए हुए हैं। महाजनपदाज कैपिटल जो कि इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। किंग प्रद्योता जो थे वो अवंती से रिलेटेड थे। अजात शत्रु जो थे वो मगध से रिलेटेड हैं। थर्ड नंबर, बिम्बिसार किसके किंग थे, तो हरिंका डायनेस्टी के ये किंग थे। सेंड हिज डॉक्टर राजवैद्य, उस टाइम पे इन्होंने अपने राजवैद्य या डॉक्टर को भेजा था, जीवक उनका नाम था राजवैद्य का, टू प्रद्योता के कोर्ट में उनके ट्रीटमेंट के लिए, जिनको जॉन्डिस हुआ था। तो चंद्र प्रद्योता को उस टाइम जॉन्डिस हुआ था, जिसके लिए बिम्बिसार ने अपने डॉक्टर राजवैद्य जीवक को प्रद्योता के कोर्ट में भेजा था। अब प्रद्योता कहाँ के राजा थे, अवंती के। यहाँ पे भी हमने देखा प्रद्योता कहाँ के राजा हैं, अवंती। और अवंती प्रेजेंट में कहाँ पे लोकेटेड है, एमपी में। फोर्थ नंबर, द नेम ऑफ रूलर कौशल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के किस राजा का नाम मेंशन है, तो वो नाम है महेंद्र। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, तो ये हरिसेन नामक कवि ने लिखा था। किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। फिफ्थ नंबर, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द कलिंगा विक्ट्री ऑफ नंदा किंग। ये क्या शो करता है, तो नंदा डायनेस्टी का, नंदा किंग का कलिंगा के ऊपर विक्ट्री शो करता है, जो कि उस टाइम पे राजा जो थे महापद्म नंदा थे। अकॉर्डिंग टू दिस किंग नंदा टुक अवे द स्टैचू ऑफ किंग जनसेना। और यहाँ पे ये कलिंगा को जीत के यहाँ से किंग जिनसेन की जो स्टैचू है उसको भी उठा लाए थे। और यहाँ पे कलिंगा में इन्होंने एक कैनाल बनवाया था, जिसका भी प्रमाण इसी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। 6 नंबर, मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी एडी, 6th सेंचुरी वाज लोकेटेड इन राजस्थान। तो मत्स्य कहाँ पे है, राजस्थान में है प्रेजेंट टाइम में। मत्स्य की कैपिटल क्या है, तो मत्स्य का कैपिटल विराटनगर है। 8 नंबर, फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम, जो कि हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं, फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी एडी कहाँ पे था, तो वैशाली में, वैशाली या वज्जी भी बोलते हैं, जिस पे लिच्छवी क्लैन था उस टाइम पे। लिच्छवी, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम कौन है, तो लिच्छवी ऑफ वैशाली, लिच्छवी ऑफ वज्जी, ऐसे भी इसको बोला जाता है। 16th महाजनपदाज डिस्क्राइब्ड इन, जो 16 महाजनपद थे वो किस में डिस्क्राइब किए गए हैं, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है और वो जैन टेक्स्ट में है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो वो अंगुत्तर निकाय है। जैन टेक्स्ट कौन सा है, भगवती सूत्र है। जहाँ पे सूत्र आता है मैक्सिमम वो जैन टेक्स्ट ही होते हैं। जैसे कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु ने लिखा था, तो उस तरह से कॉमन सेंस लगाया जा सकता है कि किस तरह के टेक्स्ट का क्या नाम आ रहा है, ये कॉमन सेंस है, लगा सकते हैं हम लोग। पाणिनि के बारे में देखते हैं। पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। ये एक संस्कृत ग्रामर की बुक थी। पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी। ये एक संस्कृत ग्रामर की बुक है। इनका ये कहाँ पे पैदा हुए थे, बॉर्न इन पुष्कलावती गांधार में। ये पुष्कलावती गांधार में पैदा हुए थे। अष्टाध्यायी क्या क्या कंटेंट्स करता है, 8 चैप्टर्स एंड 4000 सूत्रार्थ। तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं और 4000 सूत्रार्थ हैं। यूपीपीसीएस यूपीपीएससी में आजकल पूछ रहे हैं, जो बहुत ही फेमस टेक्स्ट होते हैं, तो वो कितने पार्ट में थे, कितने श्लोक थे, क्या थे, ये सब चीज़ें आजकल पूछने लगे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा।
तो अष्टाध्यायी में क्या क्या था, तो 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड था और 4000 सूत्रास थे और ईच डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ऑफ पदार्थ। और ये जो चैप्टर्स थे वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते थे एक एक पदार्थ। पाणिनि मेंशन 22 डिफरेंट जनपद। पाणिनि ने क्वेश्चन है कि पाणिनि ने कितने महाजनपदार्थ को मेंशन किया था, तो इन्होंने 22 महाजनपदार्थ को मेंशन किया था, बट आल्सो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, मगध, अस्मक और कम्बोज। 11 नंबर, कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल। जिससे पंचाल में नॉर्थ होता था और साउथ होता और दोनों की कैपिटल भी अलग अलग होती थी। तो क्या देखते हैं, नॉर्थ पंचाल का कैपिटल क्या है महाभारत के अकॉर्डिंग, अहिछत्र। नॉर्थ पंचाल अहिछत्र और साउथ पंचाल का काम्पिल्य। कुरु का हस्तिनापुर, सुने होंगे कुरुक्षेत्र का वार तो उससे याद रख सकते हैं। सॉरी, कुरु का क्या है कैपिटल, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता है। इंद्रप्रस्थ कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेरठ साइड में, दिल्ली साइड में ये लोकेटेड है इंद्रप्रस्थ। मथुरा का कैपिटल क्या है, शौरसेन। मथुरा का क्या कैपिटल है, शौरसेन। चंपावत कैपिटल ऑफ, चंपा किसकी कैपिटल है, तो अंग की कैपिटल है। याद कर लिए, चंपा किसका कैपिटल है, अंग का कैपिटल है। कौशल का कैपिटल क्या है, श्रावस्ती है। कौशल का क्या है, श्रावस्ती है। 13 नंबर, इन 6th सेंचुरी BCE छेदी महाजनपदार्थ वाज लोकेटेड इन द मॉडर्न बुंदेलखंड। छेदी महाजनपदार्थ जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो मॉडर्न बुंदेलखंड रीजन में है एंड इट्स एडजेसेंट पार्ट, और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, बुंदेलखंड के आसपास एरिया में है। इट्स कैपिटल वाज सोत्तीवती। छेदी की कैपिटल क्या है, सोत्तीवती। छेदी की कैपिटल क्या है, सोत्तीवती, विच इज नोन एज सुक्तिमती। इसको सुक्तिमती के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको, सोत्तीवती को सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है और ये महाभारत पीरियड में था। 13 नंबर, अस्सक या अस्मक। अस्सक या अस्मक जो महाजनपद था लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर। ये कहाँ, अस्सक या अस्मक किसके कहाँ पे लोकेटेड था, तो गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में लोकेटेड था। इसकी कैपिटल क्या है, तो पैठान या पोटन। इसकी कैपिटल क्या है, पैठान या पोटन। अस्सक या अस्मक की कैपिटल क्या है, पैठान या पोटन या पोटली। इसका एंशिएंट नाम क्या है, तो प्रतिस्थान। इसका कैपिटल क्या है, एंशिएंट नाम क्या है, प्रतिस्थान। राजगृह, राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये हमने पढ़ा था RVPK और AK वाले ट्रिक से, जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस ट्रिक से हमने याद किया था बुद्धिस्ट काउंसिल, और किसने कराया था और किसने हेड किया था, किसने चेयर किया था। तो राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध की पहली कैपिटल कौन थी, अगर क्वेश्चन आए तो राजगृह थी। अकॉर्डिंग टू पुराण, पुराण कितने थे नंबर्स में, 18 थे। अकॉर्डिंग टू पुराण द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। अकॉर्डिंग टू पुराण द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वाज बृहद्रथ डायनेस्टी। पुराण्स के अकॉर्डिंग पहली डायनेस्टी कौन थी जो मगध के ऊपर रूल करी थी, तो वो बृहद्रथ डायनेस्टी थी। किंग बृहद्रथ सन जरासंध, बृहद्रथ के पुत्र जरासंध मेड गिरिव्रज या राजगीर हिज कैपिटल एंड लेटर उदयन ने कहाँ शिफ्ट कर दिया था, उदयन सन ऑफ अजातशत्रु जो थे मूव द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। तो यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि मगध की पहली कैपिटल क्या थी, मगध की पहली कैपिटल थी राजगृह। और किंग बृहद्रथ जो कि बृहद्रथ डायनेस्टी के थे, जो कि पहली डायनेस्टी थी मगध के ऊपर, उनके जो पुत्र थे जरासंध, इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाई थी, तो गिरिव्रज बनाई थी। और बाद में उदयन जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे, इन्होंने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। कैपिटल शिफ्टेड राजगीर टू पाटलिपुत्र ड्यूरिंग हरिंका डायनेस्टी। याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता किस डायनेस्टी के रूल में हुआ था, तो हरिंका डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। राजगीर से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट किया था, तो ये उदयन ने किया था। 15th नंबर, टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती। ये किसकी कैपिटल है, तो कोसला की ये कैपिटल है। ये किस फॉर्म में है, क्रेसेंटिक फॉर्म में। अलेक्जेंडर कनिंघम में इसको आइडेंटिफाई किया था, याद रखना है। इसको साहित महल भी बोला जाता है, टुडे श्रावस्ती को साहित महल, आइडेंटिफाइड एज साहित महल। 16 नंबर, पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन। मालवा रीजन में इनका पावर एक्सटेंड हुआ ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके रेन में, तो शिशुनाग ने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस डायनेस्टी ने मगध पे शासन करते हुए मालवा को कैप्चर किया था या वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया था, वहाँ पर पहुँचा था, तो वो कौन था, वो शिशुनाग डायनेस्टी था। अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, किंग ऑफ मगध शिशुनाग नेक्स्ट अवंती जो MP रीजन में है, इन इज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन। तो किसको डिफीट किया था, नंदीवर्धन को। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि मत्स्य पुराण में किसके लिनिएज के बारे में बात किया गया, तो मत्स्य पुराण में सतवाहना के बारे में बात किया गया है। वायु पुराण में विष्णु
अरे गुप्ता लिनियज की बात की गई है। इसमें गुप्ता के जो किंग्स थे क्या हैं उनके बारे में बात किया गया है वायु पुराण में, और विष्णु पुराण में मौर्यास किंग की बात करी गई है, ये याद रखिएगा आप। 17 नंबर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, पूछता है किससे रिलेटेड है, तो ये खारवेल किंग से रिलेटेड है। वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन, यही एकमात्र सोर्स होता है इनका इन्फॉर्मेशन का। द इंग्रेविंग ऑफ कैनाल्स, द इंग्रेविंग ऑफ कैनाल इन कलिंगा बाई किंग महापद्मनंदा, ये प्रमाण था। कैनाल जब इन्होंने विक्ट्री किया था और किंग जिनसेन की स्टेचू लेके चले आए थे, उसमें भी ये मेंशन था। तो देखते हैं कि इनग्रेविंग ऑफ कैनाल्स इन कलिंगा बाई किंग महापद्मनंदा इज इनक्रिप्टेड इन दिस इंस्क्रिप्शन, वो भी इंस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे इन्होंने एक कैनाल बनाया था, महापद्मनंदा ने बनवाया था, और इन्होंने कलिंगा के ऊपर विक्ट्री भी की थी और किंग जिनसेन की स्टेचू को भी लेके आए थे, ये भी मिलता है यहाँ से। इट इज़ आल्सो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द इंग्रेविंग ऑफ कैनाल। अच्छा, ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो कि किसी भी कैनाल्स के इंग्रेव होने का बताता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट टाइम कैनाल्स का इंग्रेविंग किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से आप आंसर करेंगे। आल्सो मेंशन दैट खारवेल डिफीटेड द 3 स्टेट्स, खारवेल ने किस किस स्टेट को डिफीट किया था, तो चोलाज को, चेराज को और पांड्या को। चोलाज, चेरा, पांड्या याद कर लीजिए, साउथ किंगडम थे, उनको डिफीट किया था। जीवक, जीवक कौन था हमने देखा था, ये राजवैद्य थे बिंबिसार के। इन्होंने किंग चंद्रप्रद्योता को कोर्ट में गए थे, जिनको जॉन्डिस हुआ था, उनको इलाज के लिए गए थे, तो उन्हीं के बारे में पूछा है क्वेश्चन। देखते हैं। फेमस फिजिशियन कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध के भी कंटेम्प्रेरी थे। रिलेटेड टू कोर्ट ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार के कोर्ट में ये रहते थे। और ये कहाँ गए थे, तो ये अवंती, बिंबिसार ने इनको अवंती भेजा था किंग चंद्रप्रद्योता फॉर मेडिकल सर्विस, इनको जॉन्डिस हो गया था, तो उसको इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रद्योता के कोर्ट में भेजा था। 19 नंबर टाउन ऑफ कल्पी सिचुएटेड ऑन, कहाँ पे, यमुना रिवर में। कल्पी टाउन कहाँ पे है, तो यमुना रिवर में, इसको कल्पिया भी बोला जाता है, और बाई किंग वासुदेव इसको फाउंड किया गया था। तो देखते हैं कि कल्पी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यमुना रिवर के किनारे पे है, इसको कल्पिया भी बोला जाता है। इसको फाउंड कौन किया था, तो वासुदेव ने 4th सेंचुरी BCE में इसको फाउंड किया था। 20th नंबर कैपिटल देखते हैं, पांचाल का क्या है, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि पांचाल में नॉर्थ पंचाल का और था, साउथ पंचाल का कोई और था। नॉर्थ पंचाल का क्या है, अहिछत्र है, और साउथ पंचाल का क्या है, काम्पिल्य है, ये याद रखना है। तो इन सिंपल पूछे तो पांचाल का अहिछत्र, यहाँ पे काम्पिल्य भी आ सकता था आंसर, दोनों में कोई भी होता तो वो सही होता। पांचाल का क्या है कैपिटल, अहिछत्र है या काम्पिल्य। कौशल का क्या है, साकेत है, श्रावस्ती भी बोलते हैं। वत्स का क्या है, कौशाम्बी। 22 नंबर द लास्ट किंग ऑफ कर्नाल डायनेस्टी, ये बिहार PCS का क्वेश्चन है, BPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि वहाँ के रीजनल किंग्स भी माने जाते हैं उसी साइड से, इसलिए वहाँ पे ये पूछा जाता था। कर्नाल डायनेस्टी के लास्ट राजा कौन थे, अंतिम राजा, तो हरिसिंह देव थे, और इन्होंने पंजी सिस्टम वहाँ पे लागू किया था। हमने यहाँ पे 6th सेंचुरी BC के जितने भी इंसिडेंट थे इंपॉर्टेंट, जो PYQ में आए गए हैं, जो कि रिपीट कर सकते हैं, उनको हमने ट्रिप्स रिवीजन, स्टार्ट एंड ट्रिप्स नोट से रिवीजन किया है। तो और अब आगे हम लोग देखते हैं नया चैप्टर ग्रीक इन्वेजन, ये भी छोटा चैप्टर है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा है कि इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट रीजन से बहुत सारे इन्वेजन भी हुए थे, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से, तो ये इन्वेजन हुए थे। उन्हीं में इनका एक क्रम आता है ISPK ग्रीक। तो इंडो ग्रीक्स बोलते हैं इसको, इंडो ग्रीक्स, सकाज, पार्थियन और कुषाणा, ये इनका क्रम है आने का। तो ये क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी पूछता है, ये किस क्रोनोलॉजी में आए थे, तो ये याद करना है ISPK, इंडो ग्रीक, सकाज, पार्थियन एंड कुषाणा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीक इन्वेजन। पहला क्वेश्चन धनानंदा के बारे में, कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे धनानंद, और अलेक्जेंडर के गुरु जो थे अरिस्टोटल थे, जो कि ग्रीस एथेंस रीजन से थे। काफ़ी ये सब पॉपुलर लोग थे, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, तो ये अरिस्टोटल किनके गुरु थे, अलेक्जेंडर के गुरु थे। ग्रीक राइटर रेफर्ड हिम एग्रमीज, ग्रीक राइटर इनको क्या बोलते, धनानंद को अग्रमीज बोलते थे। जेनोफोन ने क्या बताया था, डिस्क्राइब्स हिम एज वेल्दी पर्सन। तो धनानंद के बारे में क्या है, ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे। अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे, अरिस्टोटल थे। ग्रीक राइटर्स रेफर्ड हिम अग्रमीज, धनानंद को ग्रीक राइटर क्या बोलते थे, अग्रमीज बोलते थे। और जेनोफोन ने धनानंदा को क्या डिस्क्राइब किया है, बोला है एज अ हेल्दी पर्सन, सॉरी वेल्दी पर्सन, एज अ वेल्दी पर्सन इनको बताया है। सेकेंड नंबर आफ्टर डिमोलिशिंग द हकमनी एम्पायर इन 326 BC, अलेक्जेंडर
started his Indian campaign with a huge army. After 2 years, he returned to Greek from पैताल। तो हकमनी एम्पायर को डिमोलिश करने के बाद 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया की तरफ आना स्टार्ट किया एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ। बट जब ये बहुत टाइम तक वार करते रहा, बीच बीच में कई सारे रूलर्स आए, उनको जीतते हुए जब पहुंचने लगा तो उनके सैनिक हार थक गए थे। तो उन्होंने सैनिक ने बोला कि अब वापस चल सकते हैं। तो उसी दौरान अलेक्जेंडर ने ये डिसाइड किया कि अब हम वापस चलते हैं। तो और 2 साल के बाद वो रिटर्न करता है ग्रीक के लिए फ्रॉम किस रीजन से, तो पाताल से, इन 325 बीसी में। थर्ड क्वेश्चन, अश्वक, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अश्वक का फ्रंटियर रिपब्लिक जब अलेक्जेंडर आ रहा था तो उसमें ये फ्रंटियर रिपब्लिक था। एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुज कैपिटल वर मस्कत। तो अश्वक की कैपिटल क्या थी, मस्कत। ग्रीक राइटर सेड द वुमेन हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर। तो इनकी बहुत वीर गाथाएँ बताई जाती हैं कि अलेक्जेंडर के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से इन्होंने लड़ा था, बट ये हार गई थी। फिर भी इनको हिस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है इन वुमेंस को। कहाँ के, अश्वक के, जिनका कैपिटल क्या है, मस्कत। फोर्थ, द रेल्म ऑफ पोरस वाज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे, झेलम एंड चिनाब रिवर के, झेलम एंड चिनाब रिवर के बीच में। एंशिएंट टाइम में झेलम को क्या बोला जाता था, तो सतुत्री बोला जाता था, और चिनाब को अक्षिणी बोला जाता था। वो सातों रिवर्स आपको याद रखने की एंशिएंट नाम क्या है, प्रेजेंट नाम क्या है। फिफ्थ नंबर, विथ अलेक्जेंडर कम टू इंडिया, उनके साथ कौन कौन आया था, तो नियार्कस आए थे, वन सीरियस आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे। ये 3 लोग अलेक्जेंडर के साथ आए थे। पहले क्या होता था, चाहे एंशिएंट टाइम पे हो चाहे मेडिवल टाइम पे, जब किंग्स आते थे तो अपने साथ अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को लेके आते थे ताकि वो वहाँ के नई नई चीज़ों को अपने लैंग्वेज में बदल सकें। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर रहा है जिससे हम लोग एक दूसरे के ट्रेडिशन के बारे में अच्छे से जान पाए हैं। 6 नंबर, डेमेकस का पूछता है कि किसके एम्बेसडर थे, तो ये एंटियोकस के एम्बेसडर थे। और किसके कोर्ट में आए थे, तो ये बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। डेमेकस फिर से याद कर सकते हैं, डेमेकस किसके एम्बेसडर थे, तो एंटियोकस के थे। और किसके कोर्ट में आए थे, तो ये बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। 7 नंबर, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग के बारे में यहाँ बात की गई है। फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया, याद रखना ईस्टर्न इंडिया कौन सा था, तो अरिकामेडू था, पुडुचेरी में, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश वो वाले रीजन में। तो अरिकामेडू है। यहाँ से क्या क्या मिला था, एक अम्फोरा जार मिला था और एक एरेंटाइन वार यहाँ से फाउंड किया गया था, जो कि एक प्रमाण देता है, एविडेंस बताता है कि हाँ इंडो रोमन से कभी ट्रेड होता था। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। अगला चैप्टर हम मौर्यन शुरू करेंगे। तो आज का यहीं सेशन समाप्त करते हैं। एक बार एक क्विक रीजन दे देते हैं, स्नॉप्स थोड़ा सा दे देते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था हमने सबसे पहले, फिर हमने आईबीसी कल्चर पढ़ा था, फिर हमने वैदिक एज पढ़ा, फिर हमने बुद्धिज्म पढ़ा, फिर हमने जैनिज्म पढ़ा, फिर हमने 6th सेंचुरी एडी का पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ा जिसमें महाजनपदास थे, उसमें रूलर्स कौन कौन थे, तो हरेंका डायनेस्टी आया, फिर सुसुनाग आया, फिर नंदाज आए, फिर मौर्याज आए, फिर पोस्ट मौर्य आएंगे। तो अगले सेशन में हम मौर्याज को पढ़ेंगे और इतना हम लोग ने ख़त्म कर दिया। तो 6th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, ग्रीक इन्वेजन पढ़े हम लोग ने, जो कि कौन थे, ISP के, इंडो ग्रीक, सकाज, पार्थियन एंड कुषाण, इनका क्रोनोलॉजी पूछता है। ग्रीक इन्वेजन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुप्ताज पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ताज पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग साउथ किंगडम पे मूव कर जाएंगे। तो बने रहिए, इस पर आपको मिलता रहेगा शार्ट एंड क्रिस्प नोट, और बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।